जारी है हमारी सफलता की यात्रा। इस यात्रा में कई अवरोध और कई बाधाएं आईं। उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी। और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज राजस्थान में तीसरा दिन था। कोटा में चल रही यात्रा के दिन का दूसरा फिर शाम 6:30 बजे लाडपुरा में खत्म हो गया। आज भारत जोड़ो यात्रा में 23 किलोमीटर का सफर तय हुआ। यात्रा की समाप्ति पर हुई नौकर सभा में सचिन पायलट जैसे ही भाषण देने पहुंचे तो लाइट चली गई। फिर माइक बंद हो गया। इसके बाद पायलट भाषण देने के लिए कुछ मिनटों तक इंतजार करते रहे। 3 से 4 मिनट बाद माइक चालू हुआ। उसके बाद राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती है। सोनिया गांधी गुरुवार सुबह 9 बजे की फ्लाइट से जयपुर पहुंचेगी। जयपुर एयरपोर्ट से सोनिया गांधी बूंदी और फिर सवाई माधोपुर जाएगी। नागौर के मकराना में सुभाष मेहरा सहायक न्याय कर्मचारी की हत्या के विरोध स्वरूप न्याय क्षेत्र द्वारा 18 नवंबर से चल रहे सामूहिक अवकाश के समर्थन में 30 नवंबर से प्रदेश के आह्वान पर प्रदेश के समस्त न्यायालयों में अवकाश की घोषणा की गई है। इस अवसर पर मकराना जिला नागौर के समस्त न्यायालयों के न्याय कर्मचारियों ने सुभाष मेहरा को न्याय दिलाने व अन्य मांगों को लेकर 1 दिसंबर से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। आज संपूर्ण राजस्थान में मकराना में न्याय कर्मचारियों को सामूहिक हड़ताल पर रखते हुए बुधवार को 7वां दिन है। आज से मकराना की समस्त न्यायालयों में काम ठप है। प्रदेश भर के न्याय कर्मचारी सामूहिक हड़ताल पर चलने के कारण आम जनता परेशान हो रही है, क्योंकि किसी तरह का कोई कामकाज नहीं हो पा रहा। विभिन्न मांगों को लेकर न्याय कर्मचारियों की रोज वार्ता चल रही है, परंतु वार्ता सफल नहीं हो पा रही। इस न्याय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन सामूहिक हड़ताल से अधिवक्तागण के काम पर भी असर पड़ने लगा है, क्योंकि मकराना व समस्त न्यायालयों में काम बिल्कुल बंद है। जोधपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल आज जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। हनुमान बेनीवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कई मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। कहा कि राहुल गांधी खुद पर ही तीर चला रहे हैं। यात्रा एक मजाक बनकर रह गई। सरकार के मंत्री और पुलिस भारत जोड़ो यात्रा में लगे हैं, जिसके चलते सीकर जैसी घटना हुई। सरदार शहर में चुनाव 2023 के नतीजे तय करेगा कि राजस्थान में कांग्रेस का नया बरबारी मिलने पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता इन्हें नकार चुकी है। राजस्थान में नेताओं की सीडी वायरल होने पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि नेता समाज का मार्गदर्शक होता है और ऐसे नेताओं पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। दिल्ली में एमसीडी चुनाव में आम पार्टी की जीत पर हनुमान बेनीवाल ने कहा कि लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है। आने वाले समय में मोदी को क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौती देगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को भी तोड़ने की कई कोशिश की गई, लेकिन अब लोगों की उम्मीद सिर्फ आरएलपी से है। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे पर निशाना साधा। झालावाड़ जिले के चौमेला कस्बे में बीती रात्रि में चौमेला कस्बे के कुंडला रोड पर भारतीय किसान संघ अंगदार तहसील के मंत्री विक्रम सिरगो उर्फ बबलू निवासी सर्वर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया।
हमले में विक्रम सिंह उर्फ बबलू के सर में गंभीर चोट आई। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस दौरान लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। आरोपी मौके से फरार हो गए। तभी सूचना मिलने पर गंगदार पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को चौमेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां उसका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित के द्वारा दी गई जानकारी पर गंगदार पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। जोधपुर में दहेज के लिए मेरी बेटी को परेशान करते थे, उसके साथ मारपीट करते थे। एक दिन उन्होंने जहर पिला दिया। यह कहना जोधपुर के पावटासी रोड निवासी हरिश्चंद्र साखी का है। दरअसल 13 साल पूर्व मीनाक्षी का विवाह हरिश्चंद्र साकी ने पिपाड़ निवास हरीश जाजड़ा के साथ किया था, लेकिन शादी के बाद से उन्हें दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। मीनाक्षी के पिता का कहना है कि उन्होंने कई बार समाज के गणमान्य लोगों को साथ ले जाकर समझाया, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उनसे परेशान करने की मान ठान ली थी। कुछ दिनों पूर्व उन्होंने मीनाक्षी के साथ मारपीट की और फिर उसे जहर पिला दिया। मीनाक्षी के पास पहुंचे की हालात गंभीर होने के चलते पिपाड़ अस्पताल से उसे जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजनों ने या निजी अस्पताल में उसे दिखाकर वापस पिपाड़ ले गए। बानसूर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को अवैध देसी कट्टा व अवैध देसी शराब के 108 पवों के साथ गिरफ्तार किया। बानसूर थाने के सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार मीणा ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली, एक व्यक्ति अवैध शराब के पौवे बेच रहा है। सूचना के बाद बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भवानी गुजर पुत्र मान गुजर उम्र 21 साल निवासी बिलाली को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल भी बरामद किया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। टीम कार्रवाई के दौरान थानाधिकारी कांस्टेबल कुशेंद्र को टीम में शामिल किया और कार्रवाई को अंजाम दिया। बाड़मेर के सिवाना में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जीननगरों का आवास में बुधवार को मानव सेवा संस्था के तत्वाधान में भामाशाह के सहयोग से चरण पादुका वितरण अभियान का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अधिकारी विकास हनुमान राम बेनीवाल, विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान राम चौधरी, पीओ सांवला राम चौधरी, प्रदेश महामंत्री भगाराम मेघवाल। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित ने की। चरण पादुका वितरण अभियान के तहत कक्षा 1 से 8 तक 71 विद्यार्थियों को चरण पादुका वितरित की गई। विकास अधिकारी हनुमान राम बेनीवाल ने कहा कि निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य मानवता की सेवा के लिए आत्मसंतुष्टि भी देता है। संस्था द्वारा किया गया कार्य सराहनीय है। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हनुमान राम चौधरी ने कहा कि सेवा करने का अपना अलग आनंद होता है। एक सेवा करने की आदत पड़ जाती है तो फिर छूटती नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।